इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। मणिपुर मामले को लेकर अखिलेश यादव ने फिर से बीजेपी पर निशाना साधा है। केंद्र सरकार पर अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। केंद्रीय एजेंसियों को पहले से पता था लेकिन घटना को छुपाया गया, ये आरोप अखिलेश यादव ने लगाया है। आरएसएस की नफरत भरी नीतियों की वजह से ऐसी घटना हुई है, अखिलेश यादव ने ये कहा है। महिलाओं ने सरकार पर भरोसा किया लेकिन अब कोई महिला बीजेपी को वोट नहीं करेगी, अखिलेश यादव ने ये भी कहा। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि मणिपुर की घटना ने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में गिराई है। वो भी किसी की मां, बहन या बेटी रही होगी, सरकार ने इज्जत खो दी है। तो अखिलेश यादव ने मणिपुर मामले पर एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और केंद्र सरकार की खुफिया एजेंसियों को भी निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि एजेंसियों को सब कुछ पता था लेकिन बावजूद इसके रोकने की कोशिश नहीं की और जिस तरीके के हालात अब दिखाई दे रहे हैं वो हालात कई सवाल खड़े करते हैं। आरएसएस को अखिलेश यादव ने निशाने पर लिया, जिसके बाद से नागपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है और दिल्ली से लखनऊ तक हल्ला मचा हुआ है। हर जगह उन्होंने किया। और अब जो मणिपुर का मामला आया है, मणिपुर जैसी घटना इधर कहीं दुनिया में नहीं हुई होगी। इस घटना ने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में गिराई है। हम आप सब जो आज के जमाने में रह रहे हैं, ऐसी तस्वीरें, वीडियो देखते हैं तो हम लोगों का सर शर्म से झुक जाता है। कोई कल्पना कर सकता है वो किसी की मां, बहन, बेटी रही है। और ये मुख्यमंत्री का वहां क्या कहना कि ये कोई एक घटना नहीं हुई, ऐसी तमाम घटनाएं हुई हैं। तो सोचिए, दिल्ली वालों के पास बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस संस्थाएं हैं। आखिरकार वो संस्थाएं क्या काम कर रही थी? क्या संस्थाओं को नहीं पता था 2 महीने से लगातार या पहले से ये घटनाएं हो रही थी? अगर मणिपुर की घटना हुई है तो आरएसएस की जो नफरत फैलाने की राजनीति है, आरएसएस की जो बांट करके राज करने की जो नीति है और भारतीय जनता पार्टी की वोट की राजनीति की वजह से मणिपुर में ऐसी घटना हुई जहां महिलाओं को इस तरीके से घुमाया गया। न केवल आम लोग बल्कि वो माताएं, बहनें, वो महिलाएं जिन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, वो भी ऐसी घटना देकर के आक्रोशित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। आरएसएस को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आरएसएस की नफरत भरी नीतियों की वजह से ऐसी घटना हुई है। अगर आरएसएस की नीतियां नफरत भरी नहीं होती तो इस तरीके की घटना नहीं होती। केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए महिला सुरक्षा का दावा करने वाले नेताओं को अखिलेश यादव ने लपेटे में लिया है और साफ शब्दों में कहा है कि जिस अंदाज में हालात बिगड़े हैं, उन हालातों को संभालने के लिए सरकार को पहले से ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और इसीलिए मणिपुर के हालात इतने खराब हुए। महिलाओं को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि महिलाओं ने भरोसा करके बीजेपी को चुना था और बीजेपी से महिलाओं को काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन बीजेपी ने महिलाओं की उम्मीदों पर कुठाराघात किया है और इसीलिए अब महिलाएं बीजेपी को वोट नहीं करेंगी। 2024 में महिलाएं बीजेपी के अलावा अन्य विरोधी दलों को वोट देंगी और बीजेपी को वोट की चोट देंगी। मणिपुर की घटना ने भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में गिराई है, ये भी अखिलेश यादव ने कहा और कहा कि वो किसी की मां, बहन या बेटी रही होगी, सरकार ने इज्जत खो दी और उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम करवा दिया, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। मणिपुर मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सत्ताधारियों को निशाने पर लिया है और केंद्र सरकार के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जांच एजेंसियों को पहले से ही सब कुछ पता था लेकिन फिर भी कोई काम नहीं किया गया और ना इस ओर ध्यान दिया गया, इसीलिए मणिपुर के ये हालात बने हैं। मणिपुर की महिलाएं या फिर देश के अन्य राज्यों की महिलाएं जो घटना सामने आई है उसको देखने के बाद अब बीजेपी को वोट नहीं करेंगी, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ बीजेपी को वोट किया था और बीजेपी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए महिलाओं की उम्मीदों को तोड़ दिया है।